कहावत है, संवाद से हल निकलेगा। दूरी है इसलिए संवाद जरूरी है, और इसके लिए पास बैठना होगा तो हल भी निकल जाएगा। इतिहास गवाह है, पास बैठने के लिए पहल जरूरी है, और इस बार पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से की गई। हाल में ही दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसपोले, कृष्ण गोपाल, इंद्रेश कुमार और आरएसएस के कुछ बड़े पदाधिकारियों की 60 से अधिक मुस्लिम धर्मगुरुओं से 3.5 घंटे की लंबी बातचीत हुई। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमेर अहमद इलियासी ने इस बैठक का हरियाणा भवन में आयोजन किया था। आरएसएस और मुसलमान के बीच वार्ता, चर्चा, बैठक, संवाद हो रही है, आरएसएस की ओर से लाजमी था, पर कुछ लोगों का वोट बैंक खतरे के निशान पर आ गया। बयानबाजी भी होनी थी। सबसे पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान आया। उन्होंने बैठक में गए इन इमामों और धर्मगुरुओं को बोल दिया, ये तनख्वाहिया है, तनख्वाह लेते। यह वही कांग्रेसी सांसद हैं जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि गुजरात में 4% हमारी कौम है और सहारनपुर में 42% है। नरेंद्र मोदी यहां आए तो उनको बोटी बोटी कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर भारत रत्न मौलाना आजाद के पोते फिरोज बख्त अहमद ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बेहतर तालमेल के लिए कुछ गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है। ऐसे कई बयान इस अहम बैठक के खिलाफ और समर्थन में सुनने को मिल जाएगा। सभी अपने राजनीतिक एजेंडे, वोट बैंक को ध्यान में रखकर बोल रहे हैं। राजनीति से इतर अगर इस बैठक की गहराई को समझे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगता आया है कि कौम विरोधी होने का, मुसलमान विरोधी होने का। ज्यादातर यह राजनीतिक आरोप ही है, क्योंकि आरएसएस ने एक कौम के विरोध में कोई काम नहीं किया। लेकिन हाँ, यह सच है कि हिंदू हिंदुत्व पर अटल है। इसका मतलब यह नहीं होता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कौम विशेष की विरोधी है। यह कोई पहली बार नहीं है जब आरएसएस प्रमुख ने इमाम, मुफ्ती, मदरसा के संचालकों से मुलाकात की। दरअसल पिछले 3 साल से संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से प्रमुखता से दोनों कौमों के बीच दूरी को पाटने की शुरुआत हुई थी। साल 2022 में सरसंचालक पहली बार दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बनी एक मस्जिद पहुंचे। साथ ही सरसंचालक ने उत्तरी दिल्ली के आजादपुर में मदरसा तजावुदुल कुरान का भी दौरा किया था। पिछले कुछ समय से संघ की तरफ से दोनों कौमों के बीच अच्छे संबंध फिर से बने, इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का इमाम, मुफ्ती से इस तरह मिलना आरएसएस के आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य अलगाववादियों और कट्टरपंथियों से लड़ना है। संघ प्रमुख की इस पहल के शुरुआत के बाद से इमाम, मुफ्ती, मदरसा संचालक जैसे बुद्धिजीवी और मुसलमान बुद्धिजीवी भी समय समय पर संघ प्रमुख से अनेक स्थानों पर मुलाकात करते रहे। संघ प्रमुख कह चुके हैं कि हम सबके पूर्वज समान हैं और हम पुरानी बातें भूल गए, इसलिए अपने को अलग अलग मान रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि आपस में कुछ विवाद हो सकते हैं, लेकिन अपनेपन को बनाए रखना होगा। संघ प्रमुख ने कहा था कि भारत विभाजन जैसी घटना का घाव गहरा है, मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। इस वजह से उल जुलूल बातें होती रही, धमकाने की बातें होती हैं, लेकिन हमें ठंडे दिमाग से आगे बढ़ना पड़ेगा। देश का हर नागरिक यह चाहता भी है कि देश के अंदर अमन, चैन, सुख, शांति हो। धर्म आधारित विवाद समाप्त होना चाहिए। मिलजुल कर देश के विकास और भारत माता की प्रतिष्ठा को बढ़ाने की दिशा में काम। यह भी सच है कि मुट्ठी भर लोगों ने देश का माहौल बिगाड़ रखा है। इसका परिणाम दोनों कौमों एक दूसरे की विरोधी हो गई। संघ प्रमुख ने बीड़ा उठाया है, 150 करोड़ नागरिक एक ध्वज के नीचे मां भारती को सलाम करें। आज हल्ला ज्यादा है, लेकिन जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि संघ कुछ भी यूं ही नहीं करता।